आगे जो है ईद साइगा आ रहा है, हमारे जो है ईद के बकरे भी आएंगे, उसके अंदर बना रहे हैं सब्जी कबाब, जो भी बनाएंगे आपको दिखाने वाले हैं। अच्छा, जब ये इसकी तामीर 1917 में की गई तो इस पे उस वक़्त भी मजमूई तौर पे जो लागत आ गई थी वो कोई 16 लाख रुपए के करीब थी 1917 में जब इसकी तामीर हुई। दिन के 2 बज रहे हैं, एक आध घंटे पहले ही उठा था। वो साਡਾ घर हम लोग जा रहे हैं, जो है आज फ्राइडे जुम्मे का दिन है, हम जा रहे हैं नमाज़ पढ़ने के लिए। तो आज जो है मौसम काफ़ी बेहतरीन है, बादल वगैरह नहीं है, लेकिन मौसम जो है काफ़ी बेहतरीन है। सैटरडे संडे मंडे ट्यूसडे इन 3-4 दिनों में जो है बारिश के अच्छे खासे इम्कान है, इसीलिए जो है अभी हवा भी बहुत ठंडी चल रही है। तो हम लोग जा रहे हैं अभी जुम्मा नमाज़ पढ़ने के लिए, फिर मिलते हैं आपसे। फाइनली हम नमाज़ पढ़ने के बाद घर पहुंच गए। जाने गर्मी का पता नहीं लग रहा था, तो वो भी जो है उसी पता चला कि कितनी गर्मी है। तो वापस जो है हम पहुंच चुके हैं, जुम्मा नमाज़ पढ़ने के बाद जो है अभी घर आ चुके हैं। तो अभी जो है आगे का व्लॉग मुझसे नहीं हो रहा शूट, क्योंकि बहुत गर्मी है। तो थोड़ा सा चलने देते हैं दिन को, फिर जो है आगे का व्लॉग शूट करेंगे। तो मैं जा रहा हूँ। बहुत गर्मी है। तो हमने जो है अभी सोचा है कि हम करेंगे डेली व्लॉगिंग स्टार्ट। हमारी इंशाल्लाह कोशिश होगी कि हम डेली जो है एक व्लॉग अपलोड किया करें। इंशाल्लाह हमारी कोशिश होगी। मैं यहाँ बाहर जाता नहीं हूँ, तो कोई टॉपिक नहीं है मेरे पास उस तरह की व्लॉग बनाने का। इसी के भी के ऊपर हमारी सीरीज़ है, चल रही है, 2 वीडियोज़ आ चुकी हैं, आज तीसरा वीडियो भी इसी के ऊपर आएगा। क्योंकि यहाँ पे जो है मैं खाली यही 3-4 दिन में यहीं पर हूँ, अपना शहर नहीं हूँ। तो यहाँ जितने दिन में हूँ यहाँ पर जो है अपने वही व्लॉग बनेंगे जो भाई वाले हैं सिब्बी के ऊपर, ठीक है। तो जब जैसे ही मैं वापस गया तो आपके पास ट्रैवलिंग वाली व्लॉग भी आएगी। आगे जो है ईद साइगा आ रहा है, हमारे जो है ईद के बकरे भी आएंगे, उसके अंदर हमारे ईद का दिन भी जो इसके अंदर आएगा कवर हो जाएगा, हमारे ईद के बकरे भी आएंगे उसके अंदर। फिर ईद के दिन से लेकर जो है ईद के तीनों दिनों तक ये कबाब जो भी बनाएंगे आपको दिखाने वाले हैं। The next day. और जो है नेक्स्ट डे तकरीबन नहीं गुजरने वाले, लेकिन हम बैठे हैं एक बहुत ही अच्छी जगह पर जहाँ गर्मी है लेकिन इतनी नहीं है। तो जो है फिर आज फिर जो है सिबी का सीरीज़ हमारा आ रहा है, तो वो आज फिर हम भाई से करेंगे सवालात सिबी में मौजूद नाड़ी कांच के ऊपर। अच्छा, ये जो आपने नाड़ीगाज का जिक्र किया है तो सिब्बी शहर से शुमाल की जानिब नाड़ीगाज वाक़ है, कोई 14 से 15 किलोमीटर के फासले पर। तो तफरीही मकाम भी है, पानी भी वहाँ पे मौजूद है, लोग पिकनिक मनाने भी जाते हैं, कभी कभी मछलियाँ भी आ जाती हैं, मछलियाँ भी पकड़ी जाती हैं। तो बहरहाल सिब्बी का एक अच्छा और पुरफ़िज़ा सिब्बी शहर में मकाम है ये। 1917 में इसकी तामीर हुई है और इसमें से कोई 120 से 130 क्यूसिक के लगभग जो है पानी की गुज़र और पानी का रास्ता इसमें मौजूद है, 120 से 130 क्यूसिक के दरमियान में। क्योंकि इस नाड़ी गाज की तामीर से कबल पानी के तकसीम का कोई इंतज़ाम नहीं था, क्योंकि 1917 से कबल पानी की तकसीम का सिब्बी शहर में और देहातों में कोई ख़ास सिस्टम नहीं था। अगरचे वो आपस में तकसीम तो हो जाती थी, लेकिन जब 1917 में बाकायदा ये नाड़ी गाज बनाया गया और मुख्तलिफ़ कबाइल के लिए, ख़ुद शहर के लिए और इसी तरीके से रेलवे था, म्यूनसिपल कमेटी था, दीगर चीज़ें थीं, इन सब के लिए पानी के बाकायदा हिस्से मुकर्रर किए गए। ज़राअत के लिए देहातों को अलग से पानी दिया गया। तो इस तरह मजमूई तौर पर कुछ 97,000 से ज़ायद एकड़ रकबा है जो कि इस नाड़ी गाज के ज़रिए से आबाद हो सकता है। इस नाड़ी गाज की तामीर इस तर्ज पे की गई है और इसके बाद जो है इसकी जो नालियाँ हैं उनको भी इस तरह पे बनाया गया है कि पानी की एक मुनसिफाना तकसीम हो, जिस पर लड़ाई झगड़े का कोई ख़तरा भी महसूस ना हो और मुस्तकिल तौर पे इस मसले को हल किया जा सके। तो बाकायदा इसके मजमूई तौर पर हिस्से मुकर्रर किए गए, 71 हिस्से बनाए गए। इन 71 हिस्सों में से कुछ हिस्से मुख्तलिफ़ देहातों को दिए गए हैं जो कि ज़्यादातर हैं, कुछ हिस्से इसमें से रेलवे को दिए गए और कुछ शहर को दिए गए ताकि शहर का जो वाटर सप्लाई का निज़ाम है वो ठीक तरीके से चल सके। इसी तरीके से जो उस वक़्त बीफ सेंटर था या एक दो और चीज़ें थीं, उनके लिए भी एक एक दो दो हिस्से मुख्तस किए गए। तो ये उस वक़्त से पानी की जो तकसीम का मुनसिफाना सिस्टम बनाया गया वो आज भी कायम है और आज भी उसी की तरतीब से सिब्बी के मुख्तलिफ़ इलाक़ों में पानी की तकसीम होती है। का व्लॉग यहीं पे करते हैं एंड, और मिलेंगे इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ। उम्मीद है तो कल व्लॉग आई हमारी इंशाल्लाह।
نہیں آئی تو پرسوں میری جو ہے ولاگ آئے گی. تو اس ولاگ کو یہیں پہ اینڈ کرتے ہیں, ملتے ہیں ایک نئے ولاگ کے ساتھ.